हेलो एवरीवन। हम मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम मारवाड़ के राठौड़ वंश में जो मोटा राजा उदय सिंह है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो, रावचंद्र सेन जो राजा था मारवाड़ का, उसका शासनकाल हमें पता है कि 1562 से 1581 तक राजा था। ठीक है, मुगल उसको अपनी अधीनता स्वीकार करवाना चाहते थे, लेकिन रावचंद्र सेन ने बिल्कुल मना कर दिया और उन्होंने अपना जीवन जो भी जिया वो संघर्ष का जीवन जिया। ठीक है, क्योंकि जो रावचंद्र सेन है उन्होंने वो ही जीवन जिया जो मेवाड़ के प्रताप शासक जो था उन्होंने जिया, इसलिए इनको रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। ये हमने डिस्कस किया। अब रावचंद्र सेन का जो भाई है उसको राजा बना दिया जाता है। ठीक है, रावचंद्र सेन की 1581 में डेथ हो जाती है। 1581 से 1583 तक जो मारवाड़ है वो खालसा भूमि रही। खालसा भूमि क्या होती थी कि वो जमीन, वो क्षेत्र, वो राज्य जो सीधा केंद्र के अधीन था। तो 2 साल तक मारवाड़ खालसा रहा। ठीक है, 1583 में मोटा राजा उदय सिंह को अकबर राजा बना देता है। तो क्या होता है कि अकबर ने उसको राजा बना दिया, लेकिन वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी जो मुगल साम्राज्य है उसमें उसका लेवल बढ़े। इसलिए वो क्या करता है कि अपनी पुत्री का विवाह, जिसका नाम जगत गुसाई था, उसको मानी बाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और वो जोधपुर की राजकुमारी थी, इसलिए उसको जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। उसकी शादी करवा देता है जहांगीर के साथ में। ठीक है, और ये वो ही जोधाबाई है जिसके और जहांगीर के द्वारा जो खुर्रम मतलब जो शाहजहाँ जो राजा बना वो इन्हीं का पुत्र था, मतलब जोधाबाई का ही पुत्र था। ठीक है, अब क्या होता है, ये अपनी बेटी की शादी यहाँ करवा देता है मोटा राजा उदय सिंह। अब उदय सिंह का एक पुत्र है किशन सिंह। ठीक है, वो 1609 में जाकर किशनगढ़ बसा लेता है। अजमेर के पास में जगह है और वहां पर राठौड़ सत्ता का तीसरा केंद्र बना देता है। अब तीसरा केंद्र क्यों बोला, क्योंकि उससे पहले राव जोधा का जो बेटा था, राव जोधा का जो बेटा है राव बीका, उसने जाकर बीकानेर राज्य बसा लिया था। तो राठौड़ों का एक केंद्र तो देखो जोधपुर था, दूसरा बीकानेर हो गया और तीसरा हो गया किशनगढ़। इसीलिए राठौड़ सत्ता का तीसरा केंद्र बोला किशनगढ़ को। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह के बाद में 1595 से 1619 तक राजा बना सवाई राजा सूर सिंह। ठीक है, देखो, जब खुर्रम जो था मतलब शाहजहाँ, जहांगीर ने, देखो जो अकबर है वो बार बार मेवाड़ पर आक्रमण कर रहा था। ठीक है, जब जहांगीर राजा बना तो जहांगीर ने अपने बेटे को मेवाड़ पर बार बार आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक है, तो उस समय वहां पर मेवाड़ में कौन राजा था, अमर सिंह राजा था, प्रताप का बेटा अमर सिंह राजा था। तो वहां पर खुर्रम जब आक्रमण कर रहा था, मेवाड़ जब अभियान के लिए जा रहा था, तो जो मारवाड़ का जो राजा सूर सिंह है वो उसका साथ दे रहा था। ठीक है, तो देखो, कोई भी राजवंश जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि कौन से राजा के समय से मुगलों के साथ उनके संबंध सही बने थे। ठीक है, तो ये जो हम मारवाड़ राजवंश जो पढ़ रहे हैं इसमें हमने डिस्कस किया कि मोटा राजा उदय सिंह ने पहली बार मुगलों से अधीनता और मुगलों के साथ में संधि की थी, उनसे मित्रता वाले व्यवहार बनाए थे। ठीक है, अब सूर सिंह का बेटा राजा बनता है 1619 से 1638 तक। ठीक है, उनका नाम था गज सिंह, सूर सिंह का बेटा गज सिंह। इनको जो 2 उपाधि मिली हुई है, एक तो दलथम्बन की और एक महाराजा की। ठीक है, महाराजा की और दलथम्बन की, ये दोनों उपाधि किन्होंने दी है, जहांगीर ने, मुगल सम्राट जो जहांगीर था उन्होंने दी। दलथम्बन का अर्थ क्या होता है, फौज को रोकने वाला। ठीक है, ये दोनों उपाधि किसने दी, जहांगीर ने दी। अब गज सिंह ने क्या किया कि देखो, हम बहुत सारे राजाओं के पढ़ चुके हैं कि वो रानियों के प्रभाव में आकर उन्होंने छोटे राजकुमार को पहले राजा बना दिया और जो उनका बड़ा पुत्र था उनको राजा नहीं बनाया। ये ही इंसिडेंट यहाँ पर हुआ कि गज सिंह ने अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह प्रथम को राजा बना दिया। उनका राज्यकाल रहा इनकी मृत्यु के जस्ट बाद 1638 से 1678 तक। इनका जो बड़ा बेटा था अमर सिंह, उनको इन्होंने राजा नहीं बनाया। अब क्या हुआ कि अमर सिंह जो था वो नाराज हो गया इससे और वो शाहजहाँ की शरण में चला गया। ठीक है, शाहजहाँ की शरण में चला गया। शाहजहाँ ने क्या किया, शाहजहाँ ने अमर सिंह को नागौर वाला क्षेत्र दे दिया। ठीक है,
नागौर वाला क्षेत्र दे दिया, नागौर वाले क्षेत्र पे अमर सिंह का राज्य हो गया। अब उनके समय में, अमर सिंह के समय में एक युद्ध हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उस युद्ध को मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो नागौर का एक किसान था, जैसे ये नागौर है, ठीक है, ये नागौर हो गया, ये नागौर वाला राज्य हो गया और ये बीकानेर वाला राज्य हो गया। अब इसकी सीमा पर एक किसान का खेत था, वहाँ पर उसके एक बेल उगी होगी खेत में, जब वो खेती कर रहा होगा तो उसकी बेल दीवार पार करके, दीवार तो होती नहीं थी, एक सीमा होती होगी, उस सीमा को पार करके बीकानेर वाले राज्य में चली गई। वहाँ पर एक मतीरा लग गया। अब उस मतीरे पर किसका अधिकार होगा, नागौर का होगा या बीकानेर का होगा, इसके लिए 1644 में एक युद्ध लड़ा गया। ठीक है, उस समय देखो हमें ध्यान होना चाहिए कि नागौर में उस समय राजा हमें पता है अमर सिंह के समय में हुई थी मतीरे की राड़, और बीकानेर में उस समय राजा था कर्ण सिंह। ठीक है, देखो जो अमर सिंह था वो उस समय शाहजहां की शरण में गया हुआ था, आगरा गया हुआ था जब ये युद्ध हुआ। अब दोनों तरफ से युद्ध हुआ और कई सैनिक इसमें मारे जाते हैं। अब क्या होता है, अमर सिंह को जब ये पता चलता है तो वापस आने के लिए जो वो प्रयास करता है, तो जो कर्ण सिंह है उसने जो उस शाहजहां का जो असिस्टेंट होता है बख्शी सलावत खां, जिससे मिलकर आप शाहजहां से मिल सकते थे, उस बंदे को ये सिखा दिया जाता है कि अमर सिंह को किससे, शाहजहां से मिलने ही नहीं देना है। ठीक है, अब अचानक एक दिन अमर सिंह शाहजहां को मतलब बोल लेता है, तो ये जो बख्शी सलावत खां है ये बोल देता है अमर सिंह को गंवार। अमर सिंह को बख्शी सलावत खां बोल देता है गंवार कि बिना अपॉइंटमेंट के आपने राजा से बात कर ली। ठीक है तो उनको गंवार बोल देता है। अब अमर सिंह क्या करते हैं, उसी समय अपनी तलवार निकालते हैं और इस बंदे को मार देते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये मतीरे की राड़ है, अमर सिंह के काल में हुई थी और बीकानेर में उस समय राजा था कर्ण सिंह। ठीक है, बीकानेर अमर सिंह जो राठौड़ है, देखो वो बख्शी सलावत खां को मार देता है, तो उनका एक साहस ही हुआ होगा कि वो शाहजहां के सामने भी उनके असिस्टेंट को मार देते हैं। ठीक है, तो अमर सिंह राठौड़ राजकुमारों में अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। आज भी इनके वीरता के जो ख्याल होते हैं उनको अमर सिंह राठौड़ के ख्याल के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये हमने मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ा। ठीक है, और हमने जो मतीरे की जो इम्पोर्टेंट जो युद्ध है, मतलब उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आते हैं, वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, ओके, थैंक यू।